हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्यप्रकाश शुक्ला आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाईवे पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है टॉर्च बियरर्स। इसको W.H. रायबर्न जी ने लिखा है। यह लेसन 10th क्लास में यूपी बोर्ड में पढ़ाया जाता है। इस लेसन में 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में एक व्यापारी और उसके पुत्रों का से संबंधित कहानी है और दूसरे पार्ट में W.H. रायबर्न जी ने संत गुरु नानक और उनके शिष्य मर्दाना से संबंधित कहानी के आधार पे हम लोगों को अच्छी बातें समझाया है। उसी पार्ट का बचा हुआ ये अंश है जो पार्ट 2 क्लास में आपको पढ़ने को मिल रहा है। टॉर्च बियरर्स बाय W.H. रायबर्न पार्ट 2B। इस पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं We have been given power of body, mind and character. By using these powers, we spread light of knowledge in the whole country for its progress. Our country is like a chain and we are its links. Let's know link to be weak and make the country powerful. आइए कहानी को पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में इससे ऊपर वाली स्टेंजा को हम लोगों ने पढ़ा। इस पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑल ऑफ अस आर और बी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। हम सब प्रत्येक लोग इस देश के क्या हैं? नागरिक हैं, सिटीजन हैं। बट वी हैव मेक अप आवर माइंड, लेकिन हम सबको ये तैयार करना चाहिए, हम सबको मेकअप करना चाहिए, मेंटली तैयार होना चाहिए। वेदर वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन आर बैड सिटीजन, क्या हम एक अच्छे नागरिक बन रहे हैं पढ़ लिख करके या खराब नागरिक बन रहे हैं, इस पर विचार करना चाहिए। वी हैव टू कंसीडर बाय रीडिंग इन द स्कूल इंस्टीट्यूशन वी आर गोइंग टू बी बिकम बैड सिटीजन आर गुड सिटीजन आर बैड। वी हैव टू डिसाइड, हमको ये डिसाइड करना चाहिए, हमको ये सोचना होगा कि हम क्या बनने जा रहे हैं। Whether we shall live such lives that our country will be the better for our lives and work, हमको ये सोचना पड़ेगा कह रहा है। We have to think, हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो जीवन शैली हमारी है, we shall live such lives, जो जीवन शैली या ऐसा जीवन जो हमारा है या जिसमें हम जिएंगे, our country will be better, क्या हमारे जीवन शैली से हमारी कंट्री अच्छी होगी। फॉर आवर लाइफ्स एंड वर्क्स, या जो काम हम करने जा रहे हैं भविष्य में या जीवन में, उससे हमारे देश का भला होगा, अधिक अच्छा होगा, ये हमको विचार करना होगा अगर हम पढ़ते हैं और अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं। फिर लेखक कहता है या वर्ष, या जो जीवन शैली हम अपना रहे हैं या हमारी लाइफ स्टाइल है वो ख़राब कर देगी हमारे देश को, ये हमें विचार करना होगा। वी हैव टू ट्राई, हमें ये सोचना होगा, इमेजिन करना होगा। वी हैव टू ट्राई टू इमेजिन व्हाट आवर कंट्री वुड बी लाइक इफ एवरीवन लिव्ड एंड एक्टेड इन जस्ट द सेम वे एज वी डू। हमको ये विचार करना होगा कि क्या होगा यदि प्रत्येक व्यक्ति जो इस देश में रहता है मेरी ही तरह करने लगे, तो यह देश कैसा होगा, ये समाज कैसा होगा, इस देश का भविष्य कैसा होगा, ये विचार करना होगा। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि माना आप अपने घर के सबसे अच्छे लड़के हैं, सबसे अच्छे सिटीजन हैं, तो उसका इम्प्रेशन आपके परिवार के सभी सदस्यों पे पड़ेगा। और अगर परिवार के सभी सदस्य अच्छे होंगे तो परिवार की उन्नति होगी, डेवलपमेंट होगा, ऐसे समझिए, ठीक है। अगर एक परिवार अच्छा है तो परिवार की उन्नति होती है, अगर एक समाज मोहल्ला अच्छा है तो उस मोहल्ले की उन्नति होती है। इसी तरह किसी ज़िले में अच्छे नागरिक हैं तो वो ज़िला प्रोग्रेस करता है, देश में है तो देश प्रोग्रेस करता है। अगर अब दूसरी तरफ उदाहरण हम देते हैं, अगर परिवार का एक व्यक्ति खराब है और उसी तरह से सारे व्यक्ति खराब हो जाएं तो परिवार की क्या स्थिति होगी। माना परिवार में एक कोई ड्रिंक करता है, अब वो घर पे आए तो उसके घर में जितने सदस्य हैं सब ड्रिंक किए हुए मिलें, तो परिवार की क्या स्थिति होगी। ऐसे देश पे सोच सकते हो आप, देश में अगर सभी लोग खराब हो जाएं तो क्या होगा। तो लेखक कहता है, W.H. रायबर्न कहते हैं कि हमको ये विचार करना होगा
कि जो काम हम कर रहे हैं और क्या वही काम सब लोग करने लगें तो इस देश की क्या स्थिति होगी, ये विचार करना होगा। और अगर हम इतनी गहराई से अपने काम को सोचेंगे, अपने पढ़ाई को सोचेंगे, अपने जीवन शैली को सोचेंगे तो निश्चित ही हम अच्छा बनेंगे, अच्छा करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। उसी पर अगर आपका ये हिंदी अंश है जो अभी आपने पढ़ा, आगे देखते हैं। यहाँ से इंग्लिश है। लेखक कहता है अ चैन इज एज स्ट्रांग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। एक चैन उतनी मजबूत है जितनी कि उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी। साइकिल में जैसे चैन होती है, किसी भी गाड़ी में चैन होती है, तो चैन की पूरी मजबूती किस पे निर्भर करती है? उसके सबसे कमज़ोर कड़ी पे निर्भर करती है। माना चैन में 100 कड़ियाँ हैं, 100 कड़ियों को जोड़ करके एक चैन बनाई गई है जिसमें 99 कड़ी मजबूत है, लेकिन एक कड़ी कमज़ोर है जिसको मिला करके 100 होता है। अब वो जो कमज़ोर कड़ी है वो अगर टूट जाए तो 99 कड़ी अपना काम कैसे करेगी? ठीक है, अर्थात पूरे चैन की मजबूती उस कमज़ोर कड़ी पे निर्भर करती है, ऐसे समझ लीजिए। तो लेखक कहता है कि एक चैन इज एज स्ट्रांग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। आपके शरीर के सभी अंग खूब स्वस्थ हों और एक छोटी अंगुली में भयानक दर्द हो तो आपके पूरे शरीर में तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तो पूरा शरीर उतना मजबूत है जितना मजबूत आपका सबसे कमज़ोर अंग, ऐसे समझ लीजिए। इसलिए हम लोगों को आगे ईच वन ऑफ अस इज अ लिंक इन द चैन दैट इज आवर कंट्री। लेखक कहता है कि इस देश को, अपने कंट्री को ही एक चैन मान लीजिए और इस चैन के प्रत्येक नागरिक एक लिंक हैं जिस पर यह देश चलता है। तो इफ़ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन, अगर हम कमज़ोर और गरीब हैं, गरीब पैसे से ही नहीं होता है, बुद्धि से गरीब होता है, सोच से गरीब होता है, पॉजिटिव थिंकिंग से गरीब होता है। लेखक कहता है कि अगर हम गरीब हैं, पुअर हैं, वीक हैं, देन आवर कंट्री विल सफ़र। तो हमारे गरीबी से, हमारे कमज़ोरी से हमारे देश की भी तरक्की रुकेगी, उन्नति रुकेगी और उसको भी झेलना पड़ेगा। कितना बढ़िया बात कहा है यहाँ पे कि ये देश ही अपना एक चैन है और देश के सभी नागरिक एक लिंक हैं जिससे एक पूरी चैन बनती है और उस चैन के सभी लिंक अगर मजबूत हैं तो देश उन्नति करेगा, कोई लिंक कमज़ोर है तो वो उन्नति नहीं करेगा। फिर है इवन दो वी में ट्राई टू कंफर्ट आवर सेल्फ विथ द फॉल्स आइडिया दैट इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। अच्छा, बहुत लोग ऐसे भी सोचते हैं, गलत सोचते हैं या गलत धारणा बना लेते हैं कि अकेले मेरे अच्छे होने से क्या फ़र्क पड़ता है या अकेले मेरे बुरे होने से क्या फ़र्क पड़ता है। और इसी तरह से सभी लोग सोचने लगे कि अकेले मेरे गंदा काम करने से क्या फ़र्क पड़ता है, देश तो बहुत बड़ा है। लेखक कहता है फ़र्क पड़ता है, बहुत अच्छे समझाया है। वी मे ट्राई टू कंफर्ट आवर सेल्फ विथ द फॉल्स आइडिया। हम अपने आप को आराम पहुंचा सकते हैं इस फॉल्स आइडिया से कि इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस व्हाट वन पर्सन डज इन सच अ लार्ज कंट्री। एक बड़े देश में एक अच्छा व्यक्ति क्या कर सकता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पर पड़ता है। कैसे समझाया है लेखक ने? बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। वेयर सो मैनी पीपल लिव्स, जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, बट इफ़ वन कैंडल गोज आउट देन इन दैट वन प्लेस वेयर इज डार्कनेस इंस्टेड ऑफ लाइट। तो उस स्थान पर डार्कनेस हो जाएगा जहाँ पर एक कैंडल ने प्रकाश किया था। ऐसे समझाया है कि जैसे कैंडल बहुत सारी लगी हुई हैं और एक कैंडल बुझ जाती है, बाकी सारी कैंडल जल रही होती हैं। अब उस बुझ जाने वाली कैंडल से क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ता है उस स्थान पर अंधेरा हो जाएगा, बाकी जगह उजाला रहेगा। ऐसे ही है कि देश का अगर बहुत सारे नागरिक अच्छे हैं, सभी नागरिक अच्छे हैं और एक व्यक्ति गंदा है तो वो स्थान तो गंदा रहेगा ना जहाँ पे वो रहेगा, तो फ़र्क पड़ता है। फिर देखते हैं
It is only when all candles burn brightly then the whole house will be full of light. लेखक कहता है कि एक घर में तभी उजाला हो सकता है जब सभी कैंडल्स अच्छे से जलती हों। इस देश को ही एक घर समझ लीजिए और इस सारे नागरिक जो देश में हैं, सिटीजन्स जो हैं, उनको ही आप कैंडल समझ लीजिए। तो जब देश के सारे कैंडल्स अर्थात सारे नागरिक अच्छे होंगे, अपनी जगह पर अच्छा काम करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, तो पूरे देश में उजाला होगा, अर्थात पूरे घर में उजाला होगा, पूरे देश में उजाला होगा। इस बात को प्रत्येक व्यक्ति को मानना चाहिए। आगे पैराग्राफ की हिंदी को ऊपर बढ़ाते हुए, ईच ऑफ अस देयरफॉर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ गुड सिटीजन। इट इज फर्स्ट ड्यूटी, इट इज फर्स्ट मोरल ड्यूटी, इट इज फर्स्ट अ नेशनल डिवोटर ड्यूटी टू बी अ गुड सिटीजन। हम जीवन में कुछ ना बन पाएँ वर्ल्डली व्यूज से, पर हमें गुड सिटीजन तो बनना ही चाहिए। यही अच्छा है अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी और देश के लिए भी। वी मस्ट सी, हमें ये देखना चाहिए दैट कि आवर पार्टिकुलर लिंक इन द चैन इज नॉट वन अ वीक वन। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि देश रूपी चैन में कहीं हमारी रूपी जो लिंक है या जिस लिंक पर हम हैं, जिस पोजीशन पे हम हैं, कहीं वो वीक तो नहीं है। अगर वो वीक है तो उसकी सज़ा हमारे देश को मिलेगी। एक उदाहरण दिया लेखक ने यहाँ पर ओलंपिक गेम का। क्या है उदाहरण? व्हेन द ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन लंदन, जब ओलंपिक गेम लंदन में हो रहा था इन 1948 की बात है। द फ्लेम वाज कैरिड टू लंदन फ्रॉम ग्रीस, तो लंदन को एक ज्वाला, एक मसाल जलती हुई लाई गई। कहाँ से? यूनान से। वेयर द ओलंपिक गेम यूज टू बी हेल्ड इन टाइम लॉन्ग एगो, ये उस जमाने की बात है जब ओलंपिक गेम होता था या शुरू ही हुआ था, उस जमाने की बात है। तब एक प्रथा थी, एक व्यवस्था थी, एक परंपरा थी, एक रिवाज था। दिस फ्लेम वाज कैरिड बाई अ लॉन्ग रिले ऑफ रनर्स लाइट अक्रॉस यूरोप, पूरे यूरोप से होते हुए एक धावकों की कड़ी के द्वारा, रनर की कड़ी के द्वारा, ये जहाँ पर भी ओलंपिक गेम होता था वहाँ तक मसाल ले जाई जाती थी ग्रीस से, और ये मसाल तब तक जलती रहती थी जब तक ओलंपिक गेम होता रहता था। ईच रनर कैरिंग अ लाइटेड टार्च, प्रत्येक धावक जो है एक जलती हुई मसाल को लेकर दौड़ता था। रन फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी तक बढ़ता था, दौड़ता था। टिल ही केम टू द प्लेस वेयर अ फेस रनर वाज वेटिंग फॉर हिम, वो धावक उस निश्चित स्थान तक दौड़ते हुए जलती हुई मसाल को लेके जाता था जहाँ पर एक फ्रेश धावक, एक नया रेस्टेड धावक जहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहा होता था। एक लाइन पूरी होती थी, थोड़ी थोड़ी दूर पे धावक खड़े होते थे। हर धावक की जिम्मेदारी होती थी कि वो जलती हुई मसाल को अगले धावक तक पहुँचाएं। ठीक है। द न्यू रनर देन lit his torch from one that had been carried to him, नया धावक उस अपनी जलती हुई मसाल को नए धावक तक पहुंचाता था और वहां से वो अपनी मसाल को जला के अगले धावक तक पहुंचाता था। इस तरह से जो है ये मसाल, जलती हुई मसाल ओलंपिक गेम तक पहुंचाई जाती थी। जैसे आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये धावक दौड़ता हुआ आ रहा है और ये धावक इसका इंतज़ार कर रहा है। इसको ये मसाल देगा और ये अगले धावक तक लेकर के जाएगा। आगे देखते हैं। एज सुन एज ही हैड डन दिस, जैसे भी हो सका उसने ऐसा किया। ही सेट आउट टू रन विथ हिज लाइटेड टार्च टू वेयर द नेक्स्ट रनर वाज वेटिंग, वो अपनी जलती हुई मसाल को नए रनर तक दौड़ करके पहुंचाता था जहां पर उसका इंतज़ार हो रहा होता था। ही हैड अ फ्रेश टार्च, और अगले के पास एक फ्रेश टार्च होती थी जिससे वो उस टार्च को जला लेता था और फिर वो भी दौड़ना शुरू करता था। व्हिच ही इन हिज टर्न लिट फ्रॉम द वन ब्रॉट टू हिम, एंड सो
फ्रॉम रनर टू रनर, और इस तरह से धावक तक। फ्लेम वॉज कैरीड टिल इट रीच्ड लंदन, ये जलती हुई मसाल लंदन तक पहुंचाई गई। ये 1948 की बात है। फ्रॉम द लास्ट टार्च वॉज लिट द फायर व्हिच बर्न ऑल द टाइम ऑफ द गेम वेयर गोइंग ऑन, और आखिरी टार्च से लास्ट टार्च वॉज लिट द फायर व्हिच बर्न ऑल द टाइम द गेम्स वर गोइंग ऑन। आखिरी मसाल से मसाल तब तक जलाई जाती थी जब तक खेल होता रहता था। फिर आगे लेखक कहता है जब आखिरी धावक अपनी मसाल लेके आया तो मसाल जला दी गई, और जब तक गेम होगा तब तक ये जलती रहेगी। आल्दो नथिंग वाज सेड अबाउट इट, यद्यप कुछ नहीं बताया गया, कोई ऐसी सूचना नहीं है, फिर भी W.H. रायबर्न कहते हैं नो नेम वर मेंशन्ड, एट वन प्लेस देयर वाज एन एक्सीडेंट, वन रनर व्हेन हैंडिंग ओवर हिज टार्च टू, एक स्थान पे घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, जब एक रनर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा था अपने टार्च को, जलती हुई टार्च को लेकर के, तो एक घटना हो गई। क्या हुआ? लेट इट गो आउट, उसने उस मसाल को बुझ जाने दिया, ख़त्म हो जाने दिया। हाउ असेम्ड, ये कितना शर्मनाक कार्य था। लेखक कहता है ही मस्ट हैव बीन, ही हैड लेट द फ्लेम गो आउट, उसने इसको बुझ जाने दिया, उसने ज्वाला को बुझा दिया। ही हैड ब्रोकन द चैन, और उसने उस चैन को तोड़ दी जो चैन वहाँ से लेकर के लंदन तक बनी थी। अर्थात माना ग्रीस से लंदन तक उस मसाल को ले जाने वाले 1000 लोग थे, बीच में 1000 लोगों की श्रृंखला थी। 1000 लोगों की मेहनत को, 999 लोगों की मेहनत को उस 1000वें व्यक्ति ने बर्बाद कर दिया, जिसने आखिर में टार्च को बुझ जाने दिया। तो ये फर्क पड़ता है, अकेले एक व्यक्ति की गलती करने से पूरे समाज पर उसका असर पड़ता है। लेखक इस उदाहरण से इसी बात को यहाँ पे समझाना चाहता है। अब अगर वो अपने मन से सोचे, जिसने टार्च को बुझ जाने दिया, कि मेरे बुझा देने से क्या फ़र्क पड़ता है, कितना बड़ा फ़र्क पड़ा, 999 लोगों की मेहनत पे पानी फिर गया। ईच वन ऑफ अस एज वी लीव स्कूल, हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ पर स्कूल में पढ़ने जाता है, जब स्कूल छोड़ता है, हैज़ अ फ्लेम टू कैरी, उसको एक मसाल दी जाती है कैरी करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। व्हिच वी हैव टू पास ऑन टू अदर, जिसको उसे अगले पीढ़ी तक, अगले जनरेशन तक पास करना होता है। हम जो ज्ञान सीख करके अपने विद्यालय से आते हैं उसको हमें नई जनरेशन तक पहुंचाना होता है, अच्छी बातों को नए लोगों को हैंड ओवर करना होता है, देना होता है, बताना होता है। वी हैव गिवन नॉलेज एंड स्किल, हम लोग स्कूल में, संस्थाओं में स्किल दिए जाते हैं, ट्रेंड किए जाते हैं, नॉलेज दिया जाता है। दीज वी पास ऑन बाय यूजिंग देम इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और उस ज्ञान को, उस स्किल को अपने देश की सेवा में हमें लगाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। इफ़ वी डू नॉट यूज देम, अगर हम इनका उपयोग नहीं करते हैं, इट मीन्स, इसका मतलब, दैट वी आर लेटिंग द फ्लेम गो आउट एंड नन ऑफ अस वांट्स टू डू दैट, इसका मतलब हम उस मसाल को बुझ जाने देते हैं जिस मसाल को हमारे अंदर स्कूल में जलाया गया। सपोज दैट किसी के पास कोई विशेष ज्ञान है, और अगर वो अपना ज्ञान ना कहीं पर प्रिंटेड करे, ना कहीं पे लिखे, ना किसी को बताए, तो उसके बाद वह ज्ञान खत्म हो जाएगा ना इस यूनिवर्स से, इस धरती से। अतः लेखक कहता है कि हमें अपने जीवन में अच्छी बातें सीखना चाहिए और आगे जनरेशन को सिखाना चाहिए। बट इफ़ वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप अलाइट, अगर हम उस मसाल को जलाए रखते हैं, जलाने में योग्य हो जाते हैं, इफ़ वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप अलाइट द टार्च दैट हैज़ बीन गिवन टू अस, जो ज्ञान, जो बुद्धि हमको दिया गया स्कूल में, वी हैव टू नो हाउ टू लुक आफ्टर इट एंड हैव टू नो
हाउ टू होल्ड इट एज वी रन। हमें यह भी सीखना चाहिए कि उस ज्ञान का संरक्षण कैसे करेंगे, उस ज्ञान को बनाए कैसे रखेंगे और उस ज्ञान को अगले को हम हैंड ओवर कैसे करेंगे, होल्ड कैसे करेंगे, अगले को देंगे कैसे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में लेखक समझाना चाहता है वी हैव टू ट्रेन, हमें ट्रेन करना होगा। क्या ट्रेन करना होगा? आवर सेल्फ फॉर गुड सिटीजनशिप। हमें एक अच्छे नागरिक होने की ट्रेनिंग लेनी होगी, उसमें हमें ढालना होगा। एंड फॉर सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और यही देश की हमारे सबसे उत्तम सेवा है। अच्छे नागरिक होने से क्या मतलब है कि आप अगर अच्छे नागरिक हैं, अच्छे नागरिक होने से क्या मतलब है कि हमारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए, हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए, हमें बुद्धि बल से पूर्ण होना चाहिए, शरीर से पुष्ट होना चाहिए, हम किसी भी तरह से मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक रूप से कमज़ोर ना हो। हम एक अच्छे नागरिक बने, हम ईमानदार बने, हम हमेशा अच्छी बातें करें, तो यह देश की सर्वोत्तम सेवा है। आप अगर अच्छे नागरिक हैं तो आप देश के सच्चे सेवक हैं। देश की सच्ची सेवा केवल बॉर्डर पे जा कर के पिस्टल को लेकर के बॉर्डर पे दुश्मनों को रोकने में ही नहीं होती है। देश के अंदर भी हम देश की बहुत तरह से सेवा कर सकते हैं, जिसमें सबसे अच्छी सेवा है WH रायबर्न के अनुसार कि आप अच्छे नागरिक बने और अपने संपर्क में हर व्यक्ति को, आने वाले को अच्छा नागरिक बनाने का सोचें। ठीक है, ऐसे एक उदाहरण मैं दूंगा।